विष्णु पुराण कथा की जय हो। समस्त उपद्रव और रोगों से निरंतर रक्षा करने वाली श्री विष्णु कथा की जय हो। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण की। मैं माँ हूँ, धरती माँ। मानव मुझे माता कहकर पुकारता है। मुझे बनाने वाले ने मुझे अपने चरणों से छूकर इतना पवित्र कर दिया था कि देवता भी मेरी धूल से माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। आज मैं उसकी कथा सुनाने तुम्हारे निकट आई हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मानव जैसे श्रेष्ठ पुत्र की भेंट दी है, जिसने मेरे आंचल की छांव को मानव को रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है, जिसने सूरज, चांद, सितारों को आसमान से बांध रखा है, जिसने मेरे आंगन में फैले हुए समुद्रों को किनारों से रोक रखा है ताकि उन्हें भी अपनी सीमाओं का आभास रहे, किंतु जो स्वयं असीम है, अनंत है, जो जन्मदाता भी है और पालन करता भी है। हाँ, मैं तुम्हें उसी की कथा सुनाने आई हूँ, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बनकर आया, जो राक्षसी संस्कृति का नाश करने के लिए राम बनकर जन्मा और जो कंस का अत्याचार मिटाने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, जो मेरा आराध्य है, तुम्हारा आराध्य है, हम सब का आराध्य है, विश्व जिसे विष्णु कहकर पुकारता है, जो नारायण भी है, लक्ष्मीपति भी है। यह कथा सुनना हर एक के लिए आवश्यक है, नितांत आवश्यक। केवल इसलिए नहीं कि ये परम पिता परमेश्वर की कथा है, केवल इसलिए नहीं कि इस कथा में मानव की परंपरा है, उसकी सभ्यता का इतिहास है, उसका अतीत, वर्तमान और उसका भविष्य है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि इस कथा से जीवन जीने की, सत्य मार्ग पर चलने की, अन्याय से संघर्ष करने की, कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। इस कथा में जीवन के मूल्य हैं, जीवन के सिद्धांत हैं। यह कथा सुनकर मानव धन्य हो जाते हैं, जान लेते हैं कि जो कर्मठ होते हैं परमपिता परमेश्वर उनकी रक्षा अवश्य करता है। यह कथा मैं ही सुना सकती हूँ, क्योंकि मेरी रचना मानव की रचना से पहले हुई थी। मेरा इतिहास मानव इतिहास से भी पुराना है, तो इस कथा का आरंभ महाप्रलय से होता है। ओम पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे विष्णु, हे पद्मनाभ, हे विश्वेश्वर, आप पूर्ण हैं, ऐसे पूर्ण जिसमें से यदि पूर्ण निकल भी जाए तो भी शेष पूर्ण रहता है। उस दीपक के समान पूर्ण जो दूसरे दीपक को जलाता है, फिर भी उसका प्रकाश ज्यों का त्यों रहता है। हे विष्णु, संसार नष्ट हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, फिर भी आप पूर्ण हैं। केवल आप ही सृष्टि की रचना कर सकते हैं, आप ही जीवन को जन्म दे सकते हैं। नार का अर्थ नीर है, श्री विष्णु जल के मूल हैं, इसलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ, जल से प्राणी पैदा हुए, श्री विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए। दशावतारों में वही पहला मत्स्य अवतार है। श्री विष्णु जल से भरे नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छिपी हुई है, उसी प्रकार श्री विष्णु स्वयं तेजोमय हैं। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता रहता है। वही जल कारणोदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल समय शेषनाग के रूप में
कुंडली मारे लेटा रहता है। शेष नाग के 1000 फण हैं। अनंत शेष नाग पर शेष साई के रूप में श्री विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद्म ऊपर उठा। उसी पद्म से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की सृष्टि की। जहाँ भगवान श्री विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, वहीं भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। प्रणाम हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे विश्वेश्वर प्रणाम, आपको असंख्य प्रणाम। हे पद्मनाभ, मैं कौन हूँ, मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे वासुदेव, मुझे अस्तित्व दिया है तो पहचान भी दीजिए, परिचय भी प्रदान कीजिए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, जो मैं हूँ वही आप हैं, और जो आप हैं वही मैं हूँ। मैं विष्णु हूँ, आप ब्रह्मा हैं, और आप महेश हैं। हम तीनों ही एक अस्तित्व के 3 रूप हैं, त्रिमूर्ति हैं। परंतु हे देव, मेरे होने का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना होनी है, संसार का निर्माण होना है, जीवन का जन्म होना है, और यह सारे कार्य आप ही को तो करने हैं। आप विधाता हैं, इस सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवन के जन्मदाता हैं। और हे परमेश्वर, मेरी रचना क्यों हुई है? हे महेश, हे शिव शंकर, निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु एक क्रम है, एक चक्र है। जो बना है उसे समाप्त भी होना है, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी आनी है। यह क्रम चलता रहेगा, यही प्रकृति का नियम है। आरंभ ब्रह्मा है और हे महेश आप अंत हैं, और आप दोनों के बीच मैं स्वयं विष्णु पालन करता हूँ। हे ब्रह्मा, हे विधाता, सृष्टि की रचना का शुभारंभ कीजिए। फिर उन क्षीर सागर में अनंत रूपी काल शेष साई पर विराजमान श्री विष्णु ने अपनी बाईं भुजा से संसार को ममता और स्नेह देने वाली माता धन की देवी को प्रकट किया। और माता ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम परमेश्वर प्रणाम। हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ, हे सर्वशक्तिमान, आप तो अपने आप में ही संपूर्ण थे, फिर मेरी रचना करने की क्या आवश्यकता थी? हे महादेवी, जैसे पुष्प सुगंध के बिना, वृक्ष फल के बिना और दर्पण छाया के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार एक पुरुष नारी के बिना अधूरा है। और यह तो केवल हम ही जानते हैं ना महादेवी, कि संसार को ममता और स्नेह और एक पुरुष को प्रेरणा, संघर्ष की शक्ति और जीवन भर का साथ केवल एक नारी ही दे सकती है। इसलिए हमने आपकी रचना की है, और हम आपको एक सुंदर सा नाम भी देने जा रहे हैं, लक्ष्मी। संसार हमारे नाम से पहले आपका नाम लेगा, हमें लक्ष्मी नारायण के नाम से पुकारेगा। लक्ष्मी नारायण। श्री विष्णु भगवान की अनुमति से ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का श्री गणेश किया। सबसे पहले अपनी भुजाओं से उन्होंने 4 मनु पैदा किए और उनसे मानव जाति की उत्पत्ति का भार उठाने को कहा। परंतु शिशु रूप में जन्मे इन सनकादिक ऋषियों में सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार में इच्छा का अभाव था। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जो कार्य तुम्हें सौंपा है उसे तुम पृथ्वी पर जाकर पूर्ण करो। उन्होंने मानव जाति को जन्म देने जैसा महान भार उठाने में स्वयं को असमर्थ पाया। इच्छा का संबंध ज्ञान से है और ज्ञान की जड़ें विद्या में होती हैं। ब्रह्मा ने यह सोचकर निर्णय लिया कि मानव से पहले सृष्टि में ज्ञान का उजाला फैलाना चाहिए। जीवन को ज्ञान मिलने से पहले ज्ञान को जीवन मिलना चाहिए।
उन्होंने अपने शरीर से 7 आचार्यों को जन्म दिया और उनसे कहा, हे आचार्य जनों, हे वशिष्ठ, हे कृतु, हे पुलक, हे पुलस्त्य, हे अंगिरा, हे अत्रि, हे मरीच, सृष्टि में मानव जीवन का आगमन होने वाला है। मानव को शिक्षा देना, उसके जीवन को दिशा देना आपके जन्म का कारण भी है और उद्देश्य भी। उसके मार्ग में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे आप, उसे परिवार और गुरुकुल परंपरा के ढंग सिखाएंगे। हे परमपिता, आपकी आज्ञा का पालन हो। सप्तऋषि के नाम से जाने जाने वाले यह 7 आचार्य आज भी नक्षत्र मंडल में 7 सितारों के झुरमुट का रूप लेकर जीवन का मार्गदर्शन करते दिखाई देते हैं। फिर आया वो क्षण जिसकी सृष्टि संस्था में राह देख रही थी। रचना क्रिया का सबसे महान क्षण, मानव जीवन के आगमन का सुनहरा पल। पौराणिक कथाओं में मुताबिक मनु और शत्रुपा का जन्म ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ था। मनु को स्वयंभू मनु भी कहा जाता है। मनु और शत्रुपा को ही पृथ्वी का पहला मानव माना जाता है। मनु और शत्रुपा के जन्म की कथा। शत्रुपा संसार की प्रथम स्त्री थी, ऐसी हिंदू मान्यता है। सुख सागर के अनुसार सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया, जिनके नाम का और या। का से मनु, या से शत्रुपा। काया हुए उन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई थी। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु था और स्त्री का नाम शत्रुपा था। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव कहलाए। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री विष्णु पुराण।